और इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली में केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। अभी कुछ वक्त पहले ही कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था और अभी अभी ईडी की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है। इस टीम में कितने सदस्य हैं ये अभी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम इस वक्त उनके घर पर पहुंची है। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के सामने ईडी को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ ईडी से भी कोर्ट ने जवाब मांगा था। लेकिन इस सब के बीच में जैसे ही ये याचिका खारिज हुई, उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है। और लगातार पिछले कई दिनों से 9 सम्मन पहुंच चुके थे अरविंद केजरीवाल के पास। ईडी लगातार सम्मन भेज करके अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन बार बार केजरीवाल की तरफ से या तो मना किया जा रहा था और उसके बाद में उन्होंने अदालत की तरफ रुख किया था। और मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, एक बार ये बताइए कि ईडी की टीम में अभी कितने लोग हैं और ये कह क्या रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वे 8 से 10 जो है ईडी की टीम में लोग हैं। इसमें जो आयु है मामले के वो पहुंचे हैं। और देखिए, जिस तरफ देखा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी थी, अंतरिम राहत, और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके तकरीबन 3 घंटे के अंदर ही ईडी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी और कोर्ट में ईडी ने कहा था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, पूछताछ के लिए वो अरविंद केजरीवाल को बुलाना चाहते थे। जब अरविंद केजरीवाल 9 सम्मन पर नहीं गए हैं तो ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची है और फिलहाल जो है ईडी की टीम अंदर एंट्री करने की कोशिश यहां पर कर रही है। तो कुल मिलाकर जिस बात का अंदेशा था आम आदमी पार्टी को कि ईडी जो है उनके घर पर दबिश दे सकती है, सर्च कर सकती है, तो ईडी की टीम जो है अब यहां पर इनके आवास पर पहुंच चुकी है। जितेंद्र, बार बार आशंका जाहिर की जा रही थी केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अभी की जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसमें कुछ बोल रहे हैं ईडी के अधिकारी, कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि क्या सिर्फ पूछताछ के लिए आए हैं या फिर पूछताछ यहां होगी या फिर साथ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए इस बारे में जो अधिकारी हैं वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी की जो याचिका थी, अरविंद केजरीवाल की याचिका थी, उस पर चलिए, ईडी की तरफ से वैसे स्टेटमेंट जारी किया गया है कि वो पूछताछ के लिए पहुंचे। मेरे एक सहयोगी जितेंद्र शर्मा है, उनको भी फोन लाइन पर लेकर आते हैं और उनसे और बाकी जानकारियां जरूर लेकर आएंगे कि आखिर ईडी जो कह रही है कि ये पूछताछ के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं, क्या ये पूछताछ अरविंद केजरीवाल के घर पर ही होगी या फिर इस पूछताछ के लिए केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर लेकर जा सकती है? जितेंद्र, कुछ इस बारे में जानकारी दी जा रही है। स्टेटमेंट ये तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये पूछताछ होगी कहां पर। लेकिन फिलहाल ईडी की तरफ से एक स्टेटमेंट जरूर जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ईडी पूछताछ के लिए जो उसके अफसर पहुंचे हैं, 8 से 10 अफसर हैं ईडी के, वो केजरीवाल से पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, ईडी की तरफ से सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई है, पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। अब ये पूछताछ घर पे होगी या फिर अपने दफ्तर ले जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल को जैसे ही राहत नहीं मिली हाईकोर्ट से, उसके तुरंत बाद जो ईडी की टीम है वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। कोशिश है ईडी की कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सके। दरअसल इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं, लेकिन एक भी सम्मन पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इसको लेकर बाकायदा ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर शिकायत भी की गई राउज एवेन्यू में। और अब जब ईडी की टीम पहुंची है तो जो हमारे सूत्र में बता रहे राहुल जी के कोशिश है ईडी की टीम की कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल इस जांच को ज्वाइन करें। जो ईडी सवाल उनसे पूछना चाहती है उन सवालों का जवाब दें ताकि जो तफ्तीश है आबकारी घोटाले को लेकर वो आगे बढ़ाई जा सके। जितेंद्र, एक बार थोड़ी प्रोसेस बता पाएंगे, प्रक्रिया क्या है? हालांकि 9 सम्मन भेजे जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, वो उपस्थित नहीं हुए, पेश नहीं हुए, नहीं गए। अब अगर पूछताछ शुरू होती है तो जो आशंका जाहिर की जा रही है बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या उस दिशा में ईडी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आज साफ तौर पर ईडी ने कोर्ट के अंदर इस बात को रखा कि जो गिरफ्तारी है उस पर किसी भी सूरत में कोई भी रोक किसी भी अदालत से अभी तक नहीं लगाई गई है। और अभी भी जो तारीख आज आगे बढ़ाई गई है कोर्ट की, उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक है। तो फौरी तौर पर कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। और जब आबकारी घोटाले की जांच ऐसे में चल रही हो तो ऐसे में ईडी के पास
और पुख्ता सबूत भी है, जैसे कि ईडी दावा कर रही है। आज कोर्ट के अंदर भी ईडी ने दावा किया कि पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास है और लिहाजा उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में ईडी के पास ये राइट है कि अगर अरविंद केजरीवाल जांच में सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो कस्टोडियल इंटरोगेशन कर सकती है, यानी कि गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है। तो कोशिश है ईडी की टीम की कि अरविंद केजरीवाल उन तमाम सवालों के जवाब दें जो लगातार पूछने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है कि आखिरकार राघव ममूटा से जो फोन पर उनकी बातचीत हुई फेस टाइम के जरिए, वो किस बारे में बातचीत थी। इसके अलावा जो कैबिनेट की मीटिंग उनके घर पर हुई, क्या उस मीटिंग के अंदर वो खुद फिजिकली मौजूद थे या फिर उनके इशारे पर ये मीटिंग हो रही थी। जो 6% से 12% का मार्जिन किया गया, क्या उसमें उनकी हामी थी। तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ईडी को लेना बहुत जरूरी है और यही वजह की ईडी अब देर शाम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है। बाकायदा कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल से बातचीत की जा सके, उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको कन्विंस करने की वहां पर कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से। जी तो अभी ईडी के अधिकारी घर में दाखिल नहीं हो पाए? जी देखिए, जो ईडी की टीम है वो अभी घर के बाहर मौजूद है। लगातार कोशिश है कि अंदर जाएं, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करें, लेकिन जो सिक्योरिटी है अभी तक सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें अंदर जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई, जो हमारे सोर्सेज अभी हमें बता रहे हैं। राहुल जी, लेकिन जितेंद्र, इसमें जो कोर्ट है उसने ईडी से भी इस मामले में जवाब मांगा था। अगर आज कोर्ट की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें हम, तो उसमें एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए राहत नहीं थी, क्योंकि जो वो चाह रहे थे कि रोक लग जाए, यानी गिरफ्तारी पे रोक लग जाए, इस तरीके का उनको कोई राहत मिल नहीं पाई। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि कोर्ट ने ईडी से भी जवाब मांगा था। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में ईडी की तरफ से साफ तौर पर सबसे पहले बोला गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से यहाँ पर दलीलें दी गई कि आखिरकार ईडी सबसे पहले साफ करे कि किस तौर पर उनको बुलाना चाहती है, यानी कि बतौर आरोपी उनको बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में उनको बुलाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, और साथ ही चुनाव जब तक पूरे ना हो जाए तब तक फौरी तौर पर राहत की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के अंदर कही गई। लेकिन ईडी की दलील थी उसमें कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत और ईडी के पास इस बात का राइट है कि ईडी इस तफ्तीश को आगे बढ़ाए, और अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है तो ईडी ने आज अदालत में इतना भी बोला कि अगर जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि किसी भी अदालत से अरविंद केजरीवाल को अभी तक कोई भी फौरी राहत नहीं मिल पाई है, जैसे कि आज भी हुआ। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम का हाईकोर्ट के से जो आज आगे डेट बढ़ाई गई, इससे सुनवाई पूरी हो जाने के बाद आज की अरविंद केजरीवाल के आवास पर जैसे ईडी की टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, अभी अगर आप वहां पर मौजूद हो मुख्यमंत्री निवास के बाहर, क्या स्थिति है, थोड़ा बता पाएंगे?